हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार में शिक्षक तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि कल से एक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल है, जिसमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि आईएएस के पाठक जो कि एसीएस थे शिक्षा विभाग के, उनका जो है ट्रांसफ़र हो चुका है और अब जो है नए एसीएस के रूप में आनंद किशोर जी आ चुके हैं, या फिर यूँ कह लें कि कुछ ही दिनों में 1 से 2 रोज़ में वो आने वाले हैं। तो क्या नए एसीएस के आने के बाद स्कूल का टाइमिंग बदल जाएगा? क्या स्कूल की सभी छुट्टियां जो कि पहले की तरह थी उस तरह से मिलेगी? और क्या आप लोग का जो सबसे बड़ा चीज़ है कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली वो बदलेगा अथवा नहीं बदलेगा? सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में ज़िक्र करने वाले हैं, उस पर हम लोग बातें करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को और समझते हैं एक-एक चीज़ को। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि आईएएस के पाठक जो कि अगर बात करेगा तो गर्मी की छुट्टी यानी कि जुलाई महीने से बिहार में एसीएस बने थे शिक्षा विभाग के, और अब तक अगर बात करिएगा तो बिहार के एसीएस के रूप में कार्यरत है। जब से वो बिहार के एसीएस बने तब से यहाँ पे बिहार की अगर बात करिएगा तो कई सारे उनके फैसले उन्होंने कई सारे फैसले लिए, जिसमें से बहुत सारे फैसले उनके सही थे। कुछ फैसले ऐसे थे जिस पर काफ़ी अधिक विवाद हुआ, और शिक्षकों के साथ-साथ जो विभिन्न नेतागण हैं उन उनको भी जो है उस पर आपत्ति थी, और कई चीज़ें ऐसे की गई उनके द्वारा जो कि यहाँ पे नेताओं को अगर बात करिएगा तो काफ़ी अधिक उनको चुभा। जिस कारण से अब यहाँ पे ऐसी बातें निकल कर के आ रही हैं कि उनको अब जो है बिहार से ही ट्रांसफ़र उनका होने वाला है। जैसा कि उनके द्वारा जो है कई सारे एमएलसी का जो है पेंशन रोक दिया गया, कई सारे विधायक वगैरह हो गए उनके ऊपर जो है कार्रवाई की गई, और अभी हाल-फिलहाल में डॉक्टर अजय करके हैं एक पटना के, अगर बात करेगा तो डॉक्टर उनको जो है यहाँ पे उनके उनके द्वारा भी अगर बात करिएगा तो एफआईआर किया गया है के पाठक जी के ऊपर। तो इन सारे चीज़ों के बाद जो है अब ऐसी खबरें निकल कर के आ रही है कि आनंद किशोर जी को जो है नया एसीएस बनाया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे कि क्या स्कूल का टाइमिंग इसमें बदलाव हो सकता है? तो जी हाँ, हो सकता है और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। क्योंकि अगर बात करिएगा तो आज कल जो है यानी कि 9 जनवरी के दिन अगर शाम की अगर बात करिएगा तो एक पत्र जारी होता है शिक्षा विभाग से, जिसमें यहाँ पे समय सारणी जो कि मानक टाइम टेबल बनाया गया था, उसमें बताया गया था कि सभी विषय के टीचर नहीं होने के कारण उसमें बदलाव किया जा सकता है। तो पहला बदलाव तो वहीं पे हो गया, क्योंकि पहले जो लेटर जारी किया गया था उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि इसमें किसी भी स्तर पर प्रधान अध्यापक के द्वारा छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। अगर प्रधान अध्यापक उसमें छेड़छाड़ करते हुए पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पे पहला सुधार वहीं पे हो चुका है। अब रही बात विद्यालय संचालन 9 बजे से 5 बजे तक, तो यहाँ पे इसमें भी बदलाव किया जा सकता है, क्योंकि एनसीएफ जो आपका कहता है उसमें उसके हिसाब से अगर देखिएगा तो उसमें कार्य अगर बात करिएगा तो स्कूल कितने दिन खुलेगा, कितने समय के लिए खुलेगा, सारा कुछ उसमें जानकारी दिया गया है। और उसमें जो अगर बात करिएगा तो 6 घंटा 15 मिनट जो है यहाँ पे अ, कक्षा का संचालन की अगर बात करिएगा तो वो है यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा। तो 6 घंटा 15 मिनट की अगर अगर आप लोग ऐड कर लेते हैं अगर 9 बजे से, तो यहाँ पे आप लोग का वो हो जाएगा आपका पूरा 3:15 तक वो पूरा हो जाता है। तो उसके हिसाब से अगर देखिएगा तो पहले से जो चलता हुआ आ रहा है यानी कि 4 बजे तक, 9 बजे से लेकर के 4 बजे तक, तो उसमें यहाँ पे हो सकता है कि 9 से 4 तक फिर से आपका विद्यालय हो जाए। दूसरी बात, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या छुट्टियाँ वापस होंगी? अब हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या छुट्टियां वापस होंगी अथवा नहीं। तो जैसा कि आप लोग को पता ही है कि कई सालों से लगभग अगर बात करिएगा जब से भारत आज़ाद नहीं था, और जब से जो है बिहार में और भारत में स्कूली व्यवस्था शुरू हुई, उस समय से बिहार के स्कूलों में छुट्टी की परंपरा रही है। और ये जो छुट्टियां होती थी वो यहाँ पे अगर बात करिएगा तो पर्व त्यौहार को भी उसमें सम्मिलित किया जाता था। हालांकि आज़ादी की पहले की अगर बात करिएगा तो उतना अधिक जो है भारत के त्योहारों को महत्व नहीं दिया जाता था, परंतु अगर बात करिएगा जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से यहाँ पे भारत का जो पर्व त्यौहार है, और ख़ास तौर पर जो कि अगर बात करिएगा स्थानीय त्यौहार की,
तो उसको यहाँ पे ध्यान में रख कर के ही विद्यालय का छुट्टी निर्धारित किया जाता था। क्योंकि अगर मान लीजिए कि पर्व त्योहार में आप विद्यालय खोल भी देते हैं तो भी आपके यहाँ बच्चे पढ़ने नहीं आएंगे, जिसका उदाहरण आप लोगों ने 1 तारीख को देखा होगा। नव वर्ष के दिन विद्यालय खुला हुआ था, जिसमें अगर बात करेगा तो कहीं अगर 500 बच्चे नामांकित है तो 10-20 बच्चे आए थे। तो वैसे स्थिति यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अगर बात करिएगा कि बहुत सारे ऐसे पर्व त्योहार हैं जिसमें विद्यालय खुला हुआ है तो उस दिन बच्चे नहीं आएंगे, तो हो सकता है कि आप लोग की जो छुट्टियां हैं उसको जो है वापस कर दिया जाए, अथवा यहाँ पे आप लोग को उपार्जित अवकाश या अर्जित अवकाश आप लोग को 33 मिल जाए, जो कि राज्यकर्मी का हक है। अगर बात करिएगा कि अगर राज्यकर्मी का जो अगर छुट्टी के, तो अगर ये इसको अगर सचिवालय लेवल पे ले जाया जाएगा, और ये जो छुट्टियां बनाई गई हैं एक तरह से सचिवालय लेवल का ही बनाया गया है। तो ये जो सचिवालय लेवल का ये जो छुट्टी है उसके हिसाब से अगर देखिएगा तो 33 दिन का आपको उपार्जित अवकाश मिलने की जो है यहाँ पे पूर्ण संभावना है। इन दोनों में से कोई ना कोई एक आपको ज़रूर मिलेगा, या तो सारा का सारा छुट्टियाँ वापस होंगी या फिर आप लोग को 33 दिन का उपार्जित अवकाश मिलेगा। और ये जो उपार्जित अवकाश होता है उससे क्या लाभ होता है कि अगर आप मान लेते हैं कि आप 1 वर्ष में आपको जो 33 अवकाश दिए गए हैं उसमें से मान लेते हैं कि आपने 3 ही अवकाश लिया, 30 अवकाश आपका बच गया, तो वो 30 अवकाश के लिए आपका प्रतिदिन के हिसाब से जो देय भत्ता होगा वो 30 से आपको गुना कर करके उसका जो है जो राशि होगा वो आप लोग को रिटायरमेंट के समय मिलेगा। तो ये एक तरह से यहाँ पे एक चीज़ हो सकता है कि आप लोग को उपार्जित अवकाश का लाभ दे दिया जाए। अगला जो बात है कि यहाँ पे क्या नियमावली बदल सकता है, तो इस पर भी यहाँ पे काफ़ी अधिक अगर बात करेगा तो लोगों की चर्चाएं तेज है कि क्या नियमावली बदल सकता है। क्योंकि नियमावली में कई सारे अगर बात करेगा तो पेच है, तो क्या नए एसीएस के आने के बाद यहाँ पे आपका नियमावली बदल सकता है, तो इसमें भी बिल्कुल पूरी संभावना है कि आपका जो नियमावली है उसमें बदलाव हो सके। जैसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि स्पष्ट नहीं है, जैसे अगर बात करिएगा कि आपको उपार्जित अवकाश मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर बात करिएगा ये जो विशिष्ट शिक्षक नाम है उससे शिक्षक संघ हो, और साथ ही साथ शिक्षकों को काफ़ी अधिक उससे दिक्कत है, तो क्या उसको हटाया जाएगा अथवा नहीं हटाया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करिएगा तो उसमें जिस तरह से दंडात्मक कार्रवाई के हेतु जो बात की गई है कि उनके लिए अलग से सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा विज्ञप्ति जारी किया जाएगा। इन सारे चीज़ों को जो है यहाँ पे देखना पड़ेगा और उसमें सुधार की गुंजाइश है। इसके अलावा जो 3 जिला मांगा गया है शिक्षकों से अप्लाई करते समय कि 3 जिला आप अपने हिसाब से दीजिए, उन 3 जिला में आपका जो भी नंबर आएगा उस हिसाब से मेरिट लिस्ट बनेगा और उस हिसाब से आपकी पोस्टिंग की जाएगी। उससे भी यहाँ पे छुटकारा मिल सकता है। हो सकता है कि आपका ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर यहाँ पे आप लोग का या फिर जिला स्तर पे तबादला हो। इसके अलावा आप लोग को ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ दिया जा सकता है। तो इन सारे चीज़ों को देखते हुए ये तीनों ही चीज़ों में आप सभी के लिए पॉजिटिव चीज़ें निकल करके आ रही हैं कि इन तीनों चीज़ों में यहाँ पे बदलाव हो सकता है। तो आने वाले समय में सारा कुछ ये क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।